हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। दोस्तों, आप हम लोग हमारी ईमेल आईडी brilliantshiksha@gmail.com पर हमें मेल कर सकते हैं और फेसबुक में हमें फॉलो कर सकते हैं ब्रिलियंट शिक्षा पर। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर की। तो इंग्लिश ग्रामर में लास्ट टाइम हम लोग ने टेंस फिनिश किए थे। तो दोस्तों, इस जो वीडियो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे और उसमें हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में स्लोली हम लोग एक एक पार्ट की बात करेंगे। तो सबसे पहले जो ये वाली वीडियो है आपके लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो बेसिक चीज़ें हैं आपकी इंग्लिश की, चाहे वो स्पोकन इंग्लिश हो चाहे वो इंग्लिश ग्रामर हो, आपके लिए इसमें कवर होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में लास्ट तक आप देखते रहिए, लास्ट तक बने रहिए। तो हम लोग शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से। तो देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। तो सबसे पहले एक वर्ड यहाँ से ढूंढ लेते हैं, स्पीच। स्पीच मीन्स वट एवर यू स्पीक। तो स्पीच का मतलब है जो भी आप बोलते हैं। तो आप बोलते क्या हैं, आप सेंटेंस बोलते हैं। सेंटेंस हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं। सो सेंटेंस क्या था, सेंटेंस था ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कन्वे सम मीनिंग। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिससे हमें क्या होता है, एक मीनिंग का पता लगता है। तो स्पीच भी क्या है, स्पीच भी आपका नंबर ऑफ सेंटेंसेज हैं जो आप अपनी स्पीच में बोलते हैं। सो क्या कहता है हमें स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कहते हैं द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन अ सेंटेंस। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये वो वर्ड्स हैं बेटा जो हमारे सेंटेंस में यूज़ होते हैं एंड फर्दर इन्हें हम लोग क्लासीफाइड करते हैं डिफरेंट काइंड्स में। और बेसिकली जो है हम लोग इसे 8 काइंड्स में डिवाइड करते हैं, 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेसिकली। उसके बाद कुछ लोगों का और मानना है कि डिटर्मिनर्स वगैरह भी इसमें इंक्लूड होते हैं, बट हम जो बेसिकली है वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच करते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको समझना जरूरी, बहुत ज़रूरी है। और इसको हम लोग बेटा वर्ड क्लासेस भी बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच और वर्ड क्लासेस भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती कितनी कितनी तरह की हैं। तो कहता है अकॉर्डिंग टू द यूज़ ऑफ द वर्ड्स एंड अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय वर्ड्स इन अ सेंटेंस। तो जो भी आपके वर्ड्स हैं उनको अगर हम लोग यूज़ के हिसाब से देखें या फिर उनका जो भी सेंटेंस में उन्होंने काम किया उसके हिसाब से देखें, तो हम लोग बेसिकली कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 8 नंबर्स में। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो नाउन स्टार्ट होता है, नाउन, प्रोनाउन, देन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद हमारे पास वर्ब है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, देन कंजक्शन है और इंटरजेक्शन है। ओके, ये सारे के सारे जो पार्ट्स हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इंग्लिश ग्रामर करनी है तो आपको इनको थोड़ा सा आपको ब्रीफ में आपको पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं नाउन को। जो बेटा हिंदी में बोलते हैं वो बोलते हैं संज्ञा। एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं विशेषण। विशेषण हमें पता ही है, किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं। सर्वनाम, जो जो वर्ड्स नाउन के प्लेस पर यूज़ होते हैं, इसको हम लोग डिटेल में करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब हमें पता है क्रिया, एक्शन वर्ड्स इनको बोलते हैं जिनसे हमें पता लगता है कोई एक्शन हो रहा है। नेक्स्ट एडवर्ब। ये जो एडवर्ब है बेटा ये क्वालिफाई करती है, विशेषता बताती है किसकी, वर्ब की। तो वो वर्ड्स जो वर्ब की विशेषता को बताया उसे हम बोलते हैं एडवर्ब। प्रेपोजिशन, इसको बोलते हैं संबंध सूचक अव्यय हिंदी में। तो बेटा प्रेपोजिशन क्या है, ये जो आपका जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के सेंटेंस में आने वाले बाकी वर्ड्स के साथ क्या रिलेशन है, संबंध सूचक, तो ये हमें उसका रिलेशन बताता है। तो इसको हम बोलते हैं प्रेपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल ऑफ, इन, ये सब आपके किस में आता है, प्रेपोजिशन में आता है। नेक्स्ट है कंजक्शन। तो कंजक्शन क्या है बेटा, कंजक्शन है समुच्चय बोध। ये क्या करते हैं, आपके रिलेशन दो सेंटेंसेस को हम लोग जोड़ने के काम आते हैं। नेक्स्ट है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दो हैं बेटा। जब आप फर्दर क्लासीफाई करेंगे, जब आप फर्दर पढ़ेंगे ग्रामर, तो आपके बहुत ज़्यादा काम आते हैं कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो ये जो है बेटा, इससे हैरानी, सडन आउटबर्स्ट ऑफ फीलिंग, फॉर एग्जांपल हैरानी हो गया, दुख हो गया, ये सब इंटरजेक्शन का काम है। हमने सेंटेंसेस किए थे, उन सेंटेंसेस में से एक पार्ट था लास्ट वाला पार्ट, तो वो हमारे पास इंटरजेक्शन में आता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं नाउन से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। सो नाउन क्या है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। सो कहते हैं बेटा नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, थिंग, इमोशन एटसेट्रा। तो सिंपल सी बात है, अगर हम लोग अपनी सिंपल लैंग्वेज में बात करें, नाउन क्या है, नाउन है एक ऐसा नेम, किसी भी चीज़ का नाम। फॉर एग्जांपल बोलते हैं मैं, मेरे घर में सामने मेरे दीवार है, तो जो दीवार है दैट इज़ अ नाउन। मैं कुर्सी को तो दीवार नहीं बोल सकता ना, तो किसी भी चीज़ का नाम क्या है आपके पास, नाउन है। दीवार के बाद आप मेज की बात कर लो, आप मोबाइल फ़ोन की बात कर लो, स्क्रीन की बात कर लो,
है ना, जो भी चीज़, जिस भी चीज़ का आपके पास नाम है, तो वो सारे के सारे नाम जो हैं वो आपके पास क्या कहेंगे, हम लोग उसे नाउन कहेंगे। सिंपल सी बात है, सिंपल सी लैंग्वेज। अगर मैं अपनी बात करता हूँ, मेरा नाम रोहित है, तो रोहित क्या है, नाउन है। आप कविता हो, कविता नाउन है। आप रमेश हो, रमेश नाउन है। मैंने देखा एक एनिमल है, कोई एनिमल जा रहा है, वो नाउन है। ठीक है, क्लास बैठी हुई है, क्लास इज ऑल्सो अ नाउन। तो कोई भी किसी भी चीज़ का जो नेम होता है बेटा, दैट इज़ अ नाउन। चलिए फिर एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। अब मेरे पास एक सेंटेंस था, अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। मैंने यहाँ पर देखा जो नेम है दैट इज़ क्या है, अकबर। तो अकबर क्या हो गया हमारे पास, एक सेंटेंस, एक क्या हो गया, नाउन हो गया। नेक्स्ट द सन शाइन्स ब्राइट। तो यहाँ पर एक जो चीज़ चमकती है, जो हमें लाइट देती है, उसे हम बोलते हैं सन। तो उसका नाम है ना सन। तो सन क्या हो गया हमारे पास, नाउन हो गया। अगेन द रोज स्मेल स्वीट्स। तो अब एक फ्लावर का जो नेम है उसे हम बोलते हैं रोज़। तो रोज़ भी क्या हो गया हमारे पास, नेम ऑफ फ्लावर हो गया, इसलिए रोज़ आपके पास हो गया नाउन। देन हिज करेज। अब उसकी हिम्मत। अब जो हिम्मत कब होगी, जब आदमी कुछ काम करेगा, ठीक है, ऐसा काम करेगा जिसे हर कोई नहीं कर सकता। सो वो जो इमोशंस है, करेज, वो हमारे पास क्या है, वो भी नेम ऑफ इमोशन है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन की। तो काइंड्स ऑफ नाउन बेसिकली बेटा कई लोग 5 करते हैं, कहीं 7 करते हैं। अगर हम लोग सारे कलेक्टिवली बात कर लें तो हमारे पास जो नाउन है वो हमने टोटल जो बनाए हैं 10 टाइप्स ऑफ नाउन बनाए हैं। इसमें सारे आपके नाउन कवर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं, सबसे पहले प्रॉपर नाउन की बात करते हैं। प्रॉपर एंड कॉमन नाउन, ये दोनों एक दूसरे से बड़ा इंटर रिलेटेड है। ठीक है, प्रॉपर नाउन क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले प्रॉपर नाउन बोलता है द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, कंट्री एटसेट्रा। तो अगर हमारे पास कोई प्रॉपर नेम है किसी भी पर्सन का, किसी भी प्लेस का, किसी भी कंट्री का। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ ही इज़ अ बॉय। तो यहाँ पर जो बॉय है वो कॉमन, सब हम लोग हर किसी लड़के के लिए बॉय यूज़ करते हैं ना। मैं भी बॉय हूँ, कोई और लड़का वो भी बॉय है, कोई और लड़का वो भी बॉय है, क्लास में कोई और बैठा है वो भी बॉय है। तो जो बॉय है वो क्या है, वो प्रॉपर नाउन नहीं है, वो कॉमन नाउन है हर किसी के लिए। लेकिन अगर उन बॉयज़ में से मैं एक नाम बोलता हूँ राहुल, सो राहुल जो है वो किसी एक बच्चे का स्पेशल नेम है। तो जो राहुल है दैट इज़ अ प्रॉपर नाउन। तो फॉर एग्जाम्पल किसी का भी नेम रानी हो गया, अशोका हो गया। अब मैं किंग्स की बात करता हूँ, किंग्स कोई भी किंग हो सकता है, बट जब मैं अशोका बोलता हूँ तो अशोका क्या है, एक मेरे पास प्रॉपर नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉपर नाउन का मतलब है पर्टिकुलर। ठीक है, तो आपने याद रखना है प्रॉपर नाउन मीन्स अगर किसी का भी नेम आता है, कोई भी नेम आता है, एक पर्टिकुलर नेम आता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट कॉमन नाउन की बात करते हैं। जैसे हम लोग बात कर चुके हैं, कॉमन नाउन इज नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, सेम क्लास। सेम क्लास क्या है, सेम क्लास फॉर एग्जांपल गर्ल है, तो गर्ल कोई भी गर्ल हो सकती है ना। तो गर्ल क्या है हमारे पास यहाँ पर कॉमन नाउन है। देन बॉय है, सिटी है, कंट्री है ना, एनिमल्स है, ये सब के सब क्या है बेटा, कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि प्रॉपर नाउन जो कॉमन नाउन में से ही निकला है, बट जो प्रॉपर नाउन है उसे हम एक पर्टिकुलर नेम दे देते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट हमने याद रखना है। कहते हैं प्रॉपर नाउन आर ऑलवेज रिटन विद द कैपिटल लेटर एट द बिगनिंग। तो जो प्रॉपर नाउन है आपने हमेशा उसको कैपिटल लेटर्स में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल रमेश, तो रमेश को आप रमेश का आर कैपिटल लिखोगे, देन रमेश लिखोगे। ठीक है, इसके बाद अगर मेरे पास जैसे गर्ल है, अगर गर्ल की बात करते हो, गर्ल प्रॉपर नाउन नहीं है तो हम लोग गर्ल में जी स्मॉल लिखेंगे। तो ये आपने ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव जैसे वर्ड से ही क्लियर है, कलेक्टिव, कलेक्टिव मीन्स जो जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हों। ठीक है, इट इज़ द नेम ऑफ द नंबर। नंबर मीन्स कलेक्शन ऑफ अ पर्सन, थिंग टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज अ होल। तो बेटा यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन में हम लोग वह जो भी उसका पार्टिसिपेंट है, जो भी उस नाउन का पार्टिसिपेंट है, उसको अकेले अकेले काउंट नहीं करते हैं, उसको एक काउंट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्लास की बात करता हूँ, तो क्लास में मैं एक एक बच्चे को काउंट तो नहीं करता हूँ, क्लास मीन्स पूरी क्लास। फॉर एग्जाम्पल क्राउड मीन्स जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो क्राउड क्या है, दैट इज़ अ कलेक्टिव नाउन। अगर वो इतने सारे लोग इकट्ठे होंगे तभी हम लोग उसको क्राउड बोलेंगे ना, अगर वो अकेला होगा तो उससे क्राउड नहीं बोलेंगे। ऐसे ही मॉब का मतलब भी क्या है, भीड़। ठीक है, तो क्राउड एंड मॉब में सिर्फ इतना डिफरेंस है, जो मॉब है बेटा वो आम तौर पर वायलेंट हो जाता है और जो क्राउड है वो वायलेंट नहीं होता। सो मॉब इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव नाउन। देन फैमिली में एक आदमी को मिला के तो फैमिली नहीं बनाता हूँ, फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, है ना। तो
आपके पास जो फैमिली है दैट इज ऑल्सो अ कलेक्टिव नाउन। देन फ्लीट, जो फ्लीट है बेटा वो है ग्रुप ऑफ शीप्स, तो जो आपकी शीप्स का ग्रुप है उसको बोलते हैं फ्लीट। तो जो आपके पास फ्लीट है दैट इज ऑल्सो अ कलेक्टिव नाउन। ग्रोव, GROV, ग्रोव, जहाँ पर बहुत सारे पेड़ों का झुंड हो उसको हम ग्रोव बोलते हैं। तो ये सारे के सारे एग्जांपल हैं आपके कलेक्टिव नाउन्स के। देन बात करते हैं बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, आपने हिंदी में पढ़ा होगा भाववाचक संज्ञा। तो ये क्या है, इट इज़ यूजुअली द नेम ऑफ द क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। अगर हम लोग इंग्लिश में बात करें बेटा, भाववाचक संज्ञा क्या होते हैं, जो हमारे भावों को प्रकट करते हैं, जिन वर्ड से हमारे भाव प्रकट होते हैं उसको भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। बट इंग्लिश में बात करते हैं तो इसको हम लोगों ने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पहला क्वालिटी, दूसरा एक्शन, तीसरा स्टेट। देखते हैं क्वालिटी क्या क्या है। क्वालिटी किसी की भी क्वालिटीज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गुडनेस, तो गुडनेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को वी कैन फील इट बट वी कैन नॉट सी इट। काइंडनेस, इसको हम फील कर सकते हैं। एक्शन, लाफ्टर, हैट्रेड, ये सारे एक्शंस हैं बेटा। ये एक्शंस भी आपके किस में आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। तो इन सब को हम लोग फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, बट टच नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। स्टेट, फॉर एग्जांपल चाइल्डहुड, बचपन किसी का, उसकी जवानी, ये सब क्या है, स्टेट्स हैं। तो आपके ये हमने 3 में डिवाइड कर दिया, क्वालिटी, एक्शन एंड स्टेट में। तो इन सब को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के ये एग्जाम्पल्स हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट करनी है, द नेम ऑफ द आर्ट एंड साइंस इज ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो फॉर एग्जाम्पल आर्ट, आपके पास ग्रामर है, म्यूज़िक है, केमिस्ट्री है, डांस है, ये सब भी आपके पास क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कंक्रीट नाउन। सो कंक्रीट नाउन इट कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू वन ऑफ द 5 सेंसेस। तो कंक्रीट मीन्स जिसे हम लोग 5 सेंसेस से फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं। ये सब के सब क्या है, हमारे पास कंक्रीट नाउन में आएंगे। फॉर एग्जांपल नॉइस, नॉइस को आप देख सकते हो, नो, नॉइस को सुन सकते हो। सो एक सेंस आपकी सुनने की यहाँ पर यूज हो गई, तो नॉइस क्या हो गया आपके पास, कंक्रीट नाउन हो गया। फोन, फोन को आप देख सकते हो, यस, आप टच कर सकते हो, यस, तो इसका मतलब फोन भी क्या हो गया आपके पास, कंक्रीट नाउन। रेनबो, यू कैन सी इट ना, रेनबो जब बना है, रेन आएगी, फिर आपके उसके ऑपोजिट में जब सन आएगा तो उसकी रेस से रिफ्लेक्ट होकर रेनबो बनेगा। तो रेनबो को भी आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो, तो इट इज़ ऑल्सो कंक्रीट नाउन। तो कंक्रीट नाउन क्या हुआ बेटा, कंक्रीट नाउन वो वर्ड्स हैं जिन वर्ड्स को हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कंपाउंड नाउन की। तो कंपाउंड नाउन वेरी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कंपाउंड नाउन इज अ नाउन दैट इज मेड विद 2 और मोर वर्ड। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा, कंपाउंड से ही पता लग रहा है, कंपाउंड का मतलब ही 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें होती हैं। सो जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स को मिला के हम लोग बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन। आगे फर्दर हम लोग कंपाउंड नाउन को आगे बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देखते हैं, आमतौर पर जो कंपाउंड नाउन होता है बेटा वो नाउन और नाउन का ही एग्जाम्पल होता है। फॉर एग्जाम्पल बस एंड स्टॉप। तो बस एंड स्टॉप क्या है, हमारे पास बस स्टॉप बन गया। तो बस स्टॉप एक प्रॉपर वर्ड है, बट इसमें क्या हुआ, 2 नाउन और नाउन मिलके हमारे पास बने हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड नाउन। बट ये बना कैसे हैं, नाउन प्लस नाउन बन के। नेक्स्ट फुटबॉल, फुटबॉल अगेन फुट प्लस बॉल, फुट इज ऑल्सो अ नाउन, बॉल इज ऑल्सो अ नाउन। सो फुट भी क्या है, कॉमन नाउन है, बॉल भी क्या है, कॉमन नाउन है। तो आपके पास नाउन नाउन को मिला के भी ये बन गया फुटबॉल, फुटबॉल। नेक्स्ट एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो एडजेक्टिव और नाउन की बात करते हैं तो यहाँ पर फुल हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव है। मून हमारे पास क्या है, नाउन। तो चांद और फुल, तो फुल मून आपके पास क्या एग्जांपल हो गया, एडजेक्टिव प्लस नाउन का एग्जांपल। ये सारे के सारे जो एग्जांपल है हम लोग बात कर रहे हैं कंपाउंड नाउन की। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ब प्लस नाउन। तो ब्रेक प्लस फास्ट, ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट आपके पास वर्ब प्लस नाउन का एक एग्जांपल है। अगेन ऐसी वॉशिंग मशीन, तो वॉशिंग आपके पास वर्ब है, मशीन आपके पास नाउन है। तो वॉशिंग मशीन इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ कंपाउंड नाउन, लेकिन कंपाउंड नाउन किसके अंडर, वर्ब प्लस नाउन के अंडर। नेक्स्ट कंपाउंड नाउन है नाउन प्लस वर्ब, पहले नाउन आएगा बाद में वर्ब आएगा। फॉर एग्जांपल सन एंड राइज, हेयर एंड कट, सनराइज एंड हेयर कट, दोनों के दोनों एग्जांपल है नाउन प्लस वर्ब के। तो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं वर्ब एंड प्रेपोजिशन से भी हमारे पास कंपाउंड नाउन मिलता है। फॉर एग्जांपल चेक वर्ब है एंड आउट क्या है, प्रेपोजिशन है। तो चेकआउट हमारे पास क्या हो गया, प्रेपोजिशन, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट है नाउन प्लस फ्रेज। इसमें क्या होता है, नाउन और फ्रेज दोनों यूज होते हैं। मदर इन लॉ, तो इन लॉ हमारे पास क्या है, एक फ्रेज है, और मदर आपके पास नाउन है। तो मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये सारे के सारे एग्जांपल आपके हैं कंपाउंड नाउन के, और जिसमें नाउन और फ्रेज इकट्ठा यूज हो। नेक्स्ट है प्रेपोजिशन एंड नाउन। प्रेपोजिशन यहाँ पर यूज हुआ अंडर, और नाउन है वर्ल्ड।
तो अंडरवर्ल्ड आपके पास प्रेपोजिशन प्लस नाउन का एक एग्जांपल है कंपाउंड सेंटेंस का। नेक्स्ट है नाउन प्लस एडजेक्टिव। तो नाउन आपके पास ट्रक एंड फुल, तो आपके पास नाउन ट्रक और एडजेक्टिव फुल यूज हो गया। ट्रक फुल आपके पास क्या हो गया, एक कंपाउंड सेंटेंस का कंपाउंड नाउन का एग्जांपल है जिसमें नाउन और एडजेक्टिव यूज हुआ हो। तो होप सो आप वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। अब थोड़ा सा हमारे पास पोर्शन बचा है। नेक्स्ट जो पार्ट की बात करते हैं, काउंटेबल नाउन बहुत इजी नाउन है बेटा, कोई भी चीज़ जिसको आप काउंट कर सकते हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल आई हैव 5 फिंगर, 1 2 3 4 5, 5 फिंगर्स को आप काउंट कर सकते हो। आई हैव 2 आइज, आप 2 आइज को काउंट कर सकते हो, ठीक है। सो कहते हैं दीज आर द नेम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, दीज आर द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट पीपल दैट वी कैन काउंट, ओके, जिनको हम लोग काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बुक, पेन, एप्पल, बॉय, इन सबको आप काउंट कर सकते हो। तो काउंटेबल नाउन क्या है, सिंपल सा जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अनकाउंटेबल की। सो अनकाउंटेबल को बेटा या तो आप मेजर कर सकते हैं या आप वेट कर सकते हैं। तो दीज आर नेम ऑफ द थिंग दैट वी कैन नॉट काउंट। तो सिंपल सी डेफिनेशन है जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते, बट अगर हमें इसकी कोई क्वांटिटी लेनी है तो आप लोग क्या करेंगे, इसे मेजर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, ऑयल, शुगर, ऑनेस्टी, ये सारे के सारे एग्जाम्पल क्या है, आप इसे काउंट नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ इसको मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं कोई एक स्केल लेकर के। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन क्या है, मटेरियल नाउन इसकी दो डेफिनेशन है। डेफिनेशन मटेरियल नाउन की बेटा बहुत सारी डेफिनेशन हैं, बट एग्जैक्टली हम लोग दो ही डेफिनेशन की बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा फेमस है। पहली डेफिनेशन है मटेरियल नाउन इज़ अ नाउन विच कैन बी मेजर्ड और वेट बट कैन नॉट बी काउंटेड। तो जो मटेरियल है और जो अनकाउंटेबल नाउन है वो दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते नाउन है। सो दूसरा वो क्या कहता है, इट इज़ अ सब्सटेंस, एन इंग्रेडिएंट और अ मटेरियल दैट वी कैन टच, सी एंड यूज टू मेक थिंग्स। तो जिस चीज़ को हम लोग किसी चीज़ को बनाने के लिए काम कर सकते हैं, किसी मटेरियल और या इंग्रेडिएंट या सब्सटेंस, तो उसको हम लोग बोलते हैं मटेरियल नाउन। सो देखते हैं एग्जांपल। फॉर एग्जांपल आपका गोल्ड है, वाटर है, आयरन है, राइस है, ये आपके जो एग्जांपल हैं ये आपके एग्जांपल अनकाउंटेबल नाउन में भी आ सकते हैं। सो चलिए नोट देखते हैं। मटेरियल नाउन आर कंसीडर्ड एज सिंगुलर। अब आपने ये ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी मटेरियल, फॉर एग्जांपल राइस, राइस वैसे तो राइस के अंदर एक दाना तो नहीं होता, राइस के अंदर बहुत सारे दाने हैं, बट हम लोग राइस को कभी भी प्लूरल नहीं आपने काउंट करना है, राइस को हमेशा सिंगुलर काउंट करना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर भी राइस आप यूज़ करेंगे वहाँ पर इज वर्ड यूज़ करें। फॉर एग्जाम्पल राइस इज टेकन बाय द पीपल, ओके, तो राइस आर नहीं लगेगा, राइस इज लगेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वी डू नॉट यूज आर्टिकल विद द मटेरियल नाउन। तो जो भी आपके मटेरियल नाउन है बेटा उनके साथ आर्टिकल्स ए एंड द, आप ए एंड द का यूज नहीं करेंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट आपका जो नाउन है दैट इज पोजेसिव नाउन। सो पोजेसिव नाउन को क्या बोलते हैं, पोजेसिव से बेटा हमें पता लगता है पोजेशन, पोजेशन मीन्स जिससे पता लगता है कि किसी का होना, ओके। तो पोजेसिव नाउन आर शोज ऑनरशिप बाय द एडिंग एन अपोस्ट्रोफियस और एस और बोथ। हम लोग अपोस्ट्रोफियस या एस दोनों को मिलाते हैं या कई बार एक भी मिला देते हैं, तो इसे हम बोलते हैं पोजेसिव नाउन। तो फॉर एग्जांपल जिम्स रूल, यहाँ पर क्या है हमारे पास, जिम्स रूल। तो जो हमारे पास ये जिम्स है, तो इससे मुझे पता लगे जिन रूल्स की बात कर रहे हैं वो कहाँ के रूल्स हैं, जिम के रूल हैं। नेक्स्ट है हाउस रूफ। तो जिस छत की बात कर रहे हैं वो किसी घर की छत है। तो बेटा ये जो नाउन है वो पोजेसिव नाउन से पता लगता है किसी का होना, किसी के पोजेशन में किसी चीज़ का होना। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे नाउन खत्म हो गए हैं। होप सो यू एंजॉयड इट लॉट, और प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को इंग्लिश स्पोकन के लिए, स्पोकन इंग्लिश के लिए और इंग्लिश ग्रामर के लिए देखते रहिए। हम ऐसे ही आपके साथ बने रहेंगे। लाइक और शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू। अपने दोस्तों को प्लीज़ शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए एंड रिकमेंड करते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर कमिंग एंड थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।